I will need all the 3 markers here. देखिए थोड़ा बड़ा सा डायग्राम बनाता हूँ प्रिज्म. दिस इज द 2D डायग्राम ऑफ प्रिज्म. एक बड़ा सा डायग्राम बना लीजिए अपने नोटबुक में. दिस इज प्रिज्म. दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म. इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं. ये एंगल डिफर कर सकता है अलग अलग प्रिज्म में. किसी में बड़ा हो सकता है, किसी में छोटा हो सकता है. दिस इज सपोज लेट अस सपोज दिस इज ABC. दिस प्रिज्म इज ABC. अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन के बारे में अभी मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको इधर रफ में. व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन इज द फेनोमेना ऑफ लाइट थ्रू विच whenever light enters from one medium to the another, it changes its path. Okay, it bends. How does it bend? What is the phenomena of bending? If it enters from rarer to denser, अगर ये rarer to denser enter करता है तो क्या होता है? Away from normal, sorry, towards normal. Rarer to denser is towards normal. ये सब हमने पढ़ रखा है लाइट वाले चैप्टर में. अगर दिस इज डेंसर टू रेयर, दिस इज अवे फ्रॉम नॉर्मल. इतना का ही हमें काम है यहाँ. सपोज कीजिए कि देयर इज अ लाइट विच इज एंटरिंग इनटू द प्रिज्म. दिस इज द इंसिडेंट रे. दिस इज द लाइट विच इज एंटरिंग थ्रू द प्रिज्म हियर. अब बताइए इस वाले पॉइंट पे मैं क्या करूं? इस वाले पॉइंट पे मैं कैसे बनाऊंगा? इस प्रिज्म को मैं पहले थोड़ा सा सीधा बना लेता हूँ. ये थोड़ा टेढ़ा लग रहा है ना. Now this is fine. Is this okay? Yes. So now tell me इस जगह पे हमें एक नॉर्मल बनाना है. हम कैसे नॉर्मल बनाएंगे? मैंने बताया हुआ है आपको कि हर एक सरफेस पे नॉर्मल बनाने का तरीका अलग अलग होता है. चलिए थोड़ा सा रिवाइज भी करवा देता हूँ. सपोज दिस इज द कर्व्ड सरफेस. अगर इस जगह पे हमें नॉर्मल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? पहले इस कर्व्ड सरफेस का हम लोग देखेंगे कि सेंटर कहाँ है. सेंटर से इस पॉइंट को मिला देंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी आवर नॉर्मल. दैट्स इट. ठीक है. नॉर्मल हम किसी भी पॉइंट कर्व्ड सरफेस पे कैसे बनाएंगे? उस कर्व्ड सरफेस का हम पहले सेंटर ढूंढेंगे, सेंटर से उस पॉइंट को मिला देंगे. दैट इज द नॉर्मल. बट अगर ये फ्लैट सरफेस है तो फ्लैट सरफेस में नॉर्मल बनाने का क्या तरीका होता है? जिस पॉइंट पे नॉर्मल बनाना है, ठीक है, वहां पर आप क्या कीजिए? अपने चाप को रखिए, ऐसा ड्रॉ कीजिए. दिस इज 60, दिस इज 120. ये बन जाएगा हमारा नॉर्मल. सेम अगर उसी तरह हम यहां पर नॉर्मल बनाए तो कैसा नॉर्मल बनेगा? सी दिस. ऐसा कुछ नॉर्मल बनेगा. यस और नो? टेल मी. बनेगा ऐसा कुछ नॉर्मल? दिस विल बी 90 डिग्री. दिस विल बी 90 डिग्री. दिस इज आवर नॉर्मल. एनी प्रॉब्लम? अब देखिए यहां पर नॉर्मल. अब ये दिस इज द रेयर मीडियम. ये आउटसाइड रेयर है, ये डेंसर मीडियम है. यहाँ पे नहीं लिखता हूँ. दिस इज द डेंसर मीडियम. तो रेयर से डेंसर में जब लाइट एंट्री, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म. तो अब लाइट का क्या होगा? टुवर्ड्स नॉर्मल. रेयर टू डेंसर इज टुवर्ड्स नॉर्मल. जाना इसको था ऐसे, ये मुड़ जाएगा ऐसे. एनी प्रॉब्लम? दिस विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये थोड़ा सा बेंड कर गया. से दिस. अब ये इस पॉइंट पर आ गया. सपोज दिस इज ए. मैं एक पाथ लिख दे रहा हूं. दिस इज ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी. अब ये इस पॉइंट पर आ गया. अब इस पॉइंट पे हमें दोबारा नॉर्मल बनाना पड़ेगा बिकॉज द मीडियम इज चेंजिंग. तो हम दोबारा नॉर्मल बना लेते हैं. द नॉर्मल विल बी समथिंग लाइक दिस. This will be our normal. Let us name this n dash. This is n, this is n dash. तो अब क्या होगा? रे को जाना किधर था? ऐसे जाना था, ऐसे ही जाना था ना रे को. बट अब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि ये ऐसा कुछ जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल. से दिस इज द पाथ ऑफ द ray of light when it passes through the prism.
एनी प्रॉब्लम? अभी तक कोई प्रॉब्लम है? अभी मैं और कुछ बताऊंगा इसमें। अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके। सपोज अब इसको अगर मैं थोड़ा सा देखिए, लाइट की रे इधर से इधर जाना था, ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट रे इज दिस, बट ये निकल एमर्जेंट, दिस इज, अच्छा पहले तो मैं कुछ नाम लिख देता हूं, दैट आल्सो यू हैव टू नोट डाउन। इसको कहते हैं हम इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज कॉल्ड एमर्जेंट रे, जो निकल रहा है, एमर्ज कर रहा है, ठीक है? नाउ सी द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। लिख लीजिए इसको, दिस इज एंगल डी, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड emergent ray is called deviation, is called angle of deviation, and it is denoted by the letter capital D। तो कैपिटल D कहां पर होगा? सी दिस, ये रहा emergent ray, इसको थोड़ा सा और आगे तक बढ़ा देते हैं। सो दिस पर्टिकुलर एंगल, दिस एंगल इज एंगल ऑफ divergent or angle of deviation, sorry, this is angle of deviation। कुछ एंगल्स के नाम लिख देते हैं इसमें। What is the angle of incidence? मैं देखिए यहां पर लिखता हूं, this is suppose I, ये रहा हमारा नॉर्मल, ये है एंगल R, फिर दिस इज एंगल R, दिस इज एंगल E। एनी प्रॉब्लम? एंगल I इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, थोड़ा सा बड़ा बनाइए अपने रजिस्टर में। दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, हमें पता है रिफ्रैक्शन में हमने पढ़ रखा है एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको बोलते हैं, रिफ्लेक्शन में भी है एंगल ऑफ इंसिडेंस। Angle R is the angle of refraction, angle of refraction, and angle E is the angle of emergent। मैंने बना भी दिया है इन सबको, अपने नोटबुक पे नोट डाउन की लीजिए। इंसिडेंट रे लिख दिया है मैंने, रिफ्रैक्टेड रे लिख दिया है, एमर्जेंट रे लिख दिया है, दैट्स इट। ए बी सी, यहां पर इसको डी लिख दीजिए। सो व्हाट इज हियर? ए बी इज इंसिडेंट रे, बी सी इज रिफ्रैक्टेड रे, एंड सी डी इज emergent ray। Done? सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? Is this done? सारी चीजें समझ में आ गई इसमें? देखिए मैंने, दिस इज द रियल पाथ, जो बोल्ड ब्लू लाइन आपको दिख रहा है, दिस इज द रियल पाथ ऑफ द रे। बाकी जो डॉटेड लाइन दिख रहा है, दिस इज एन एंड एन डैश इज द मीडियन, सॉरी नॉर्मल, एन डैश एंड एन डैश इज द नॉर्मल। उसके बाद ये जो डॉटेड लाइन दिख रहा है, ये मैंने डॉटेड लाइन रियल पाथ को आगे बढ़ाया है। सपोज दिस इज द लाइन, सो इसका डॉटेड लाइन ये रहा, दिस इज द लाइन रे, इसका डॉटेड लाइन ये रहा, एंड दिस इज द फाइनल एमर्जेंट रे। डन है? कोई दिक्कत नहीं? ओके
इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से फिगर बनाइए। नाउ वी विल गो टू आवर सेकंड टॉपिक। ये इतना सा ही है रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू प्रिज्म। अब हम लोग समझते, अब हमें पता चल गया कि अगर हम छोटा सा प्रिज्म को बनाए, देखिए अभी मैं यहीं पर बता देता हूँ। सपोज कि अगर हम छोटा सा प्रिज्म को बनाएं लाइक दिस और एक लाइट रे को पास करें, तो ये हम ऐसा दिखा सकते हैं, ये ऐसे निकलेगा, सिंपल। दिस विल बी लाइक दिस, ठीक है, दिस विल बी लाइक दिस। छोटा सा अगर प्रिज्म बना, ये तो मैंने थोड़ा सा मैग्नीफाइड इमेज बना के बताया आपको। सो दिस विल बी लाइक दिस। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द डिस्पर्जन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। व्हाट इज डिस्पर्जन, बताइए। डिस्पर्ज करना मतलब क्या होता है? किसको डिस्पर्ज करना कहते हैं? और नेक्स्ट टॉपिक इज